आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अखनूर के जदीद इंडोर स्टेडियम का किया इफ्तिताह। नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अहम कदम दिया करार। मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने देही सड़कों के लिए 3,566 करोड़ रुपए किए मंजूर। उमर अब्दुल्ला ने मौसमी तब्दीलियों से किसानों को होने वाले नुकसानात से किया आगाह। डोडा के आप रुकने असेंबली महराज मलिक सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जेल से रिहा। कहा जेल में बंद कर सकते हैं, सोच को नहीं। रिहाई का एनसी और पीडीपी ने किया खैर मकदम। पीडीपी का उर्दू जबान की लाजमी हैसियत खत्म करने के खिलाफ एहतजाजी मार्च। इल्तिजा मुफ्ती की उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर सख्त तनकीद। डोडा जिले में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पोस्टर्स आवेजा। जम्मू कश्मीर यूथ मूवमेंट की कारस्तानी, पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। जम्मू में शदीद गर्मी, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एयर कंडीशनर और कूलर नस्ब। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंचा। और खबर तफसील से। तहसील जोड़ियां अखनूर में जदीद इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया, जिसमें मकामी अफराद ने खुशी का इजहार किया। अखनूर के एमएलए मोहन लाल भगत ने इस इक़दाम को नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अहम करार दिया, जबकि मकामी अफराद ने स्टेडियम की तामीर पर एलजी और डिप्टी कमिश्नर जम्मू का शुक्रिया अदा किया। इस स्टेडियम का मकसद खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देना और मुनशियात के खिलाफ मुहिम को तक़वियत देना है। जो आपने दी है इसके दो फायदे होंगे। एक तो जो हमारे युवा हैं वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में लगेंगे, अच्छी एक सकारात्मक जो गतिविधियां हैं उनमें लगेंगे। आपने एक जो जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान चलाया है 100 दिनों का, मैं उसके लिए भी आपको बधाई भी देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। उसी की कड़ी में ऐसी जो फैसिलिटीज क्रिएट हो रही हैं जो युवाओं को नशे से भी दूर रखेंगी और बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रखते हुए उनमें जो टैलेंट है उसको आगे लाएंगे। और वो युवा मरकज़ी वज़ीर बराए देही तरक्की वज़ारत शिवराज सिंह चौहान ने आज पीएमजीएसवाई के तहत देही सड़कों के जाल के लिए 3,566 करोड़ रुपए की मंजूरी दी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को सौंपी है। इस मौके पर 4,568 करोड़ रुपए की मरकज़ी इमदाद लखपति दीदी और NRLM के लिए भी जारी की गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी वज़ीर का शुक्रिया अदा करते हुए मौसमी तब्दीलियों की वजह से किसानों को होने वाले नुकसानात से आगाह किया। जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए मिलकर सब एक है। यहाँ हमारी आंखों में नए सपने हैं। मेरे बेटे बेटियां, मेरे भांजे भांजियां, उनके हाथ में लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, अलग अलग तरह के रोजगार, काम और धंधे शुरू हो, समृद्धि और प्रगति की राह पर वो चले। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर हमें चाहिए, विकसित जम्मू कश्मीर हमें चाहिए। तो एक तो ये कोशिश की जा रही है कि क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंस एग्रीकल्चर के लिए, और इस साल बजट के दौरान हमने एक बहुत अहम ऐलान यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए किया, जो हमने क्रॉप बेस्ड हॉर्टिकल्चर के लिए इंश्योरेंस का स्कीम यहाँ के ग्रोअर्स के लिए लागू कराया, ताकि जो नुकसान इनको मौसम की वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है उसमें थोड़ी बहुत कमी आए। एमएलए डोडा महराज मलिक 7 माह और 20 दिन जेल में गुजारने के बाद बिलाखिर रिहाई पा गए, जिसके बाद जम्मू में उनके हामियों ने जश्न मनाया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उमर अब्दुल्ला हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और दफ़ा 370 की बहाली समेत दीगर देरीना मुतालबात पर हुकूमत की खामोशी पर सवालात उठाए। महराज मलिक को 8 माह कबल जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा के साथ
मुबैना बदकलामी के इल्ज़ाम में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। की बात है, सारा खेल वक्त का है और अगर इस वक्त को हम नहीं सुधारेंगे, महराज मलिक परेशान, मुझे किसी ने कहा कि बाहर जाके मिलोगे, मैंने कहा अगर आम आदमी नहीं होता तो जेल में नहीं होता, है ना। परेशानी ये है कि एक आम आदमी सियासत के मैदान में आकर जब काम करना चाहता है तो लोगों को तकलीफ होती है। महराज जम्मू कश्मीर के एमएलए डोडा मेराज मलिक की जेल से रिहाई का नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों जमातों की जानिब से खैर मकदम किया गया। इस हवाले से नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने अपने बयान में इसे जमहूरियत की जीत करार देते हुए अदलिया के फैसले की सताइश की। दूसरी जानिब पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने इस फैसले का इस्तकबाल करते हुए कहा कि वाक़या जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात की हकीकी अक्कासी करता है। हिंदुस्तान के जुडिशरी ने, हमारे न्यायपालिका ने अपना दिखाया कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका, हिंदुस्तान की जुडिशरी निष्पक्ष है और वो हमेशा जो भी कोई नजायज़ कोई करेगा उसके खिलाफ वो खड़ी होगी। तो आज जब मेराज मलिक को छोड़ा गया है तो मैं आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। मेराज मलिक को मुबारकबाद, उसकी फैमिली को मुबारकबाद, और ये डेमोक्रेसी की जीत है और हिंदुस्तान की और जम्मू कश्मीर की जुडिशरी को, न्यायपालिका को मेरा सलाम। वेलकम इट। सबसे पहले एक सिटिंग एमएलए पे जब पीएसए लागू हुआ तो आप देख सकते हैं, इट टेल्स यू अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जब एक एमएलए तक पे आप पीएसए लगाते हैं फॉर सम स्मॉल ऑफेंस, हमें पता भी नहीं है उनने क्या किया, तो आप लोग खुद देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्या माहौल है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आज रेवेन्यू इम्तहानात में उर्दू ज़बान की लाजमी हैसियत ख़त्म किए जाने के खिलाफ एक एहतजाजी मार्च निकाला गया। इस मार्च की क़यादत पीडीपी की नौजवान लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने की, जिसमें पार्टी के दीगर नौजवान रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। उर्दू हमारे अदब की जान है, तहजीब की जान है। हमें पता है जम्मू कश्मीर में जो मुख्तलिफ इलाके हैं, इतने सारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, हम सब की मदर टंग डिफरेंट है, वो कश्मीरी हो, गुजरी हो, पहाड़ी हो, पंजाबी हो, लेकिन हम सबको उर्दू आती है। उर्दू पे हमला होना यानी हमारे इल्म पे, तहजीब पे, अदब पे हमला होना। तो हर एक चीज जो बीजेपी यहाँ कर रही है, एनसी वो नॉर्मलाइज कर रही है। और ये एनसी जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा में आज़ादी की हामी तंजीम जम्मू कश्मीर यूथ मूवमेंट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी परचम के पोस्टर दीवारों पर चस्पा किए हैं। पोस्टर्स में पाकिस्तान की जानिब से ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशों की तारीफ की गई और कश्मीरियों की जिद्दोजहद की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पे कल के रोज़ में एक छोटी सी क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें एक पोस्टर दिखाया गया था कहीं पे चस्पान करते हुए, और उसमें ये भी था कि जियो टैगिंग भी की हुई थी। जियो टैगिंग के हिसाब से वो पुलडोडा का ही नेपली वाला एरिया था, किसी ब्रिज पे वो पोस्टर चस्पान करते हुए एक छोटी सी क्लिप बनाई गई थी और वो वायरल कर दी गई थी। जम्मू में शदीद गर्मी कहर बर्पा कर रही है। जम्मू के जम्बू ज़ू में जानवरों को शदीद तपिश से बचाने के लिए एयर कंडीशनर, कूलर और वाटर स्प्रिंकलर नस्ब किए गए हैं। चिड़ियाघर की इंतज़ामिया का कहना है कि सख्त गर्मी के पेश नज़र जानवरों के खाने पीने के भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू के चंद मकामात को छोड़कर बाकी तमाम इलाकों में पारा मामूल से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। जम्मू समेत कठुआ, रियासी और उधमपुर जैसे मैदानी इलाकों में हीट वेव चल रही है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने लोगों को मशवरा दिया कि हीट वेव के दौरान ज़रूरी काम के बगैर घरों से बाहर न निकले। वाज़ेह है कि जम्मू सूबे में दर्ज हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर चुका है। जो एनिमल पानी के नीचे जाते हैं उनको शावरिंग और स्प्रिंकल से वो अपने आप को ठंडा रखते हैं। इसके अलावा जो सर्दियों के जानवर हैं कुछ, जैसे मस्क डियर है, आइवेक्स है, इनको हमने एसी रखा है। इनके यूनिटों में हमने एसी प्रोवाइड किए हुए हैं।
कोरीपुरा बीरवा जिला बडगाम में माइनिंग डिपार्टमेंट की कार्रवाई के दौरान कई अफराद के चालान किए गए और रास्ते बंद कर दिए गए। मकामी अफराद का कहना है कि बढ़ती बेरोजगारी के बाद वो इस काम से रोजी कमा रहे थे और रास्ते बंद होने से उनकी माशी मुश्किलात बढ़ गई हैं। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई गैर कानूनी माइनिंग की रोकथाम के लिए की गई है। पुलिस करान सतावन सतावन माइनिंग डिपार्टमेंट करा फुलडोरी करो करो क्या सानि खतर क्या क्या करो क्या खमो मुलाजिम 7 किस्म 8 किस्म यहद खतर ोट सुन वन सानि किस्म अक किस्म वे वो करो तो करो क्या शुमार मगर काल सुबह जबरदस्त प्रेशर करान यह तुम फिर थोड़ा कैमरा यम साइड कैमरा तुम MA PhD कर बच्चे नुकसान मतलब सब जिला अस्पताल तराल में ऑनलाइन टिकट हासिल करने के लिए लोगों को घंटों तक लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। खासतौर पर दूर दराज देहात से इलाज के लिए आने वाले बुजुर्गों, बच्चों और ख़ासकर ख़वातीन को कतारों में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें सख्त दिक्कतों का सामना है। इस सूरत हाल के पेश नज़र लोग हुकूमत और अस्पताल इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि मज़ीद ऑफलाइन टिकट काउंटर कायम किए जाएँ ताकि अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। समझ में नहीं आता कि ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। ऑनलाइन का सिस्टम यही है, लोगों को आसाइश हो, लोगों को आराम मिले, लोगों को फ़ायदा मिले, वेट ना करना पड़े। लेकिन उल्टा हो रहा है। ऑनलाइन सिस्टम में घंटों तक नहीं, मैं तक पूरे दिन भर वेट करना पड़ता है इस चिट्ठी के लिए, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आला हुकाम से गुजारिश है, हमारे यहाँ पर कंसर्न MLAs हैं, उनको गुजारिश है इस मसले पर पहले तवज्जो देनी चाहिए और जो ये काउंटरों का मसला है, टिकटों का मसला है, इसको हल करना चाहिए। वहाँ पे जब मुझे थोड़ा दर्द होता है जब वो बूढ़े लोग खड़े नहीं रह पाते, फिर भी नीचे बैठ के टिकट का इंतजार कर रहे। दिस इज अ बिग फॉल्ट ऑफ BM Motrol. दिस एज पर माय ओपिनियन इज कंसर्न, दिस इज अ बिग फॉल्ट ऑफ प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग BM Motrol, प्लीज लुक एट दिस मैटर, अदरवाइज दिस विल डेफिनेटली इन फ्यूचर बिकम ए कॉन्फ्लिक्ट। दैट्स ऑल। नरगाम तराल में आज मकामी लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ खामोश एहतजाज किया और इल्ज़ाम आयद किया कि महकमे में लगभग 10 सालों से तैनात मकामी जूनियर इंजीनियर ने इलाके के लिए मुख्तस लाखों रुपए की पाइप्स को गबन किया है, जबकि इस बस्ती में आज भी लोग पीने की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने जल शक्ति महकमे के इस स्कैंडल के खिलाफ पहले ही क्राइम विजिलेंस और दीगर महकमों के खिलाफ अपील तहरीर तौर पर दी है और अब वो चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम परेशान हैं, हम भी वजह कुछ बस्ती यहाँ पर हैं जिनको नीचे से पानी नहीं चढ़ सकता है क्योंकि ऊपर बस्तियाँ भी यहाँ तो जमीन की भी किल्लत है। बहुत सारे लोग वहाँ मतलब मकान बनाने जा रहे हैं और मजदूर तबका है, बागात में काम कर रहे हैं, मुसाफिर चल रहे हैं, डंगर हैवानात बाकी चल रहे हैं, तो पानी का पीने का नाम कुछ है ही नहीं वहाँ। और जिला किश्तवाड़ के तहसील धर्मशाला के कोकराबाज पंचायत में पीने के पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। मकामी खवातीन, बुजुर्ग, बच्चियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवामी हलकों में इस मसले को लेकर शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। मकामी लोगों ने MLA किश्तवाड़ शगुन परिहार ने ज़िले इंतज़ामिया से अपील की कि वो महकमे की सेहत आमा के अफसरान को हिदायत जारी करे कि वो कोकराबाज पंचायत में PHE मुलाजमीन को भेज कर इलाके में पानी की किल्लत को दूर किया जाए। आज बड़े दुर्भाग्य से हमें कहना पड़ रहा है PHE डिपार्टमेंट के खिलाफ कि हमारी जो कुकड़ास पंचायत है, मंदर, बुदला, कुकड़ास, मेजू, गढ़, कवार, गुजर बस्ती, ST बस्ती हमारी है, इधर मंदर, ये सारी बस्ती जो है इस गंदी नाली के पानी को पी रही है। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, ये देखो इनमें लैटरिंग है, ये जो बक्से हैं इनमें लैटरिंग है, पॉलीथीन में लैटरिंग है और यही पानी हमारे लोगों को इस पूरी पंचायत को पीना पड़ रहा है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जंस्कार में PM ऊषा स्कीम के तहत मुनक्किदा ब्रिज कोर्स की इफ्तिताही तकरीब कामयाबी के साथ मुनक्किद हुई, जिसमें तलबा को आला तालीम के लिए बेहतर तौर पर तैयार करने पर जोर दिया गया। तकरीब में डॉक्टर अमजद अली अब्बासी, प्रिंसिपल GDC जंस्कार ने अहमियत पर रोशनी डाली, जबकि मेहमाना ने खुसूसी मिस्टर इंचन और मिस्टर तस्वांग दोरजे ने कॉलेज की काविशों को सराहा। अख्ताम पर तलबा में सर्टिफिकेट्स और यादगारी तोहफे तकसीम किए गए और डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने शुरका का शुक्रिया अदा किया।
जिला पुंछ में आज काम के दौरान वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के मौके पर महकमे लेबर की जानिब से पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल सरनकोट में बेदारी प्रोग्रामों का एक सिलसिला मुनक्किद किया। इस हवाले से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मोहम्मद आरिफ ने खिताब करते हुए कहा कि काम की जगहों पर जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जहनी और जज्बाती सेहत को तरजीह देना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन मसाइल का हल निकालना इदारों की मजबूती और कारकुनों की मजमूई फलाह बहबूद के लिए नागुज़ीर है। कि जितनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उसमें हमारे वर्कर्स वो रजिस्टर्ड हों। जैसे आपको पता है जो प्रधानमंत्री श्रम है ना बीमा योजना जो है, तो ये एक एक्सीडेंटल कवर ही है। ये अगर किसी के एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी हैं या जो उसके डिपेंडेंट हैं उनको 2 लाख रुपया उसमें दिया जाता है। तो चाडोरा बडगाम में कश्मीर कंसर्न फाउंडेशन और हेल्थ फाउंडेशन के कश्मीर के इश्तराक से मोहम्मद शफी पंडित मेमोरियल लेक्चर का इनकाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चाडोरा में किया गया, जिसका मकसद देही इलाकों के नौजवानों को सिविल सर्विसेज के मौके से आगाही देना है और मरहूम मोहम्मद शफी पंडित जो 1969 में सिविल सर्विस इम्तिहान पास करने वाले जम्मू कश्मीर के पहले मुसलमान थे कि खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में रिटायर्ड IAS अफसर सैयद किफ़ायत हुसैन रिजवी, एडवोकेट अब्दुल रशीद हंजोरा, निघत शफी पंडित और मारूफ अदीब व शायर रहीम रहबर ने शिरकत की। हमारा जो मुस्तकबिल है वो हमारे बच्चों के साथ वाबस्ता है। हमारी कोशिश रहती है हमारी कश्मीर कंसर्न फाउंडेशन की हम बच्चों के साथ ऐसे प्रोग्राम करते रहें और करते आए हैं, क्योंकि हम अपनी ज़ुबान, अदब और अपनी सकाफ़त के बारे में बच्चों से बात करते हैं। और उसी तनाजुर में आज हमने एक रिटायर्ड IAS अफसर को यहाँ बतौर मेहमान खुसूसी लाया था। उस नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी ने SP हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम में मनशियात मुखालिफ आगाही प्रोग्राम का इनकाद किया, जिसमें कर्टन कॉल थिएटर ने आलू नामी ड्रामा पेश किया। प्रोग्राम का मकसद तलबा में मनशियात के मुज़िर असरात के बारे में आगाही पैदा करना था, जिसमें तलबा और असातिज़ा बड़ी तादाद ने शिरकत की। इख्तिताम पर शुरका ने मनशियात से पाक और सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए अहद किया। चाहे रेड मजूर चला डूरू में नशा मुक्त अभियान रैली का इनकाद मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से किया गया, जिसमें इंतजामिया, तलबा, महकमा सेहत के मुलाजिमीन और मकामी शहरियों ने शिरकत की। रैली का मकसद मनशियात के नुकसानात से आगाही पैदा करना और मनशियात के हॉट स्पॉट्स की निशानदेही करना था। मुकर्रीरीन ने निचली सतह पर निगरानी को मजबूत बनाने और मनशियात के खात्मे के लिए समाज के तमाम तबकात के इश्तराक पर जोर दिया। आप इनसे जितना हो सके उतना दूर रहे। आप जो ड्रग्स कर रहे हो उससे इंसान जॉब्स खो बैठता है, अपनी पेरेंट्स खो बैठता है, अपने मम्मा, अपने पापा, चाहे वाइफ, हस्बैंड, बच्चों से दूर रहता है। बेहतर होगा इस, और सबसे मेन चीज़ हमारा जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स है, हेल्थ केयर सिस्टम्स है, उन पे बहुत बर्डन पड़ता है। तो बेहतर है कि आप इस सब से दूर रहें। हर डूरू शाहबाद के माँ बहन बुजुर्ग नौजवान साथियों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि आइए इस मिलजुल कर इस मुहिम में हिस्सा ले ले और इस ड्रग को यहाँ से ख़त्म करें। खासा महकमे ICDS वाबुरा और सोगाम ने नशा मुक्त अभियान के तहत बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया, जिसमें शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ किया गया। CDPO अब्दुल क़य्यूम वानी ने कहा कि मनशियात के खिलाफ जंग समाजी ताउन से ही कामयाब हो सकती है और बेदारी प्रोग्राम्स को गांव, पंचायत और वार्ड सतह तक फैलाने की ज़रूरत है। बस मेरी ये गुजारिश रहेगी हर एक से अपने जितने भी हमारे तबके हैं, चाहे आइमा हजरात हैं, चाहे हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे ट्रेडर्स वाले हैं, चाहे NGOs हैं, बस मेरी अपने घर वाले जितने भी हैं, हमारे फैमिलीज़ हैं, मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है। ITI लालपुरा में नशा मुक्त अभियान के तहत बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें तलबा, असातिज़ा और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। प्रिंसिपल ITI लालपुरा ने नौजवानों को मनशियात से बचने और मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब होने की अहमियत पर जोर दिया। दूर रहना है, सोसाइटी में इस चीज़ को ख़त्म करना है
ताकि हम एक सही माशरा चला सकें, एक सही सोसाइटी में रह सकें, इज्जत से रह सकें। अपनी कुलगाम कुपवाड़ा में नशामुक्त अभियान के तहत मनशियात के खिलाफ बेदारी पदयात्रा इनकाद खिदमत गुजर बकरवाल ट्रस्ट ने जिला इंतजामिया कुपवाड़ा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुलगाम के ताउन से किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, SSP हंदवाड़ा और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की और नौजवानों में मनशियात के नुकसानात के बारे में आगाही फराहम की। बहुत अच्छा रिस्पांस पूरे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आवाम से हमें मिल रहा है और इसमें पहले मंथ में हमारी कोशिश है कि मेगा अवेयरनेस एक आउटरीच प्रोग्राम रहे ताकि हम हर घर तक पहुंचे, हर पंचायत तक पहुंचे। और इसमें हमने सारे टाउन्स में, सारे पंचायत में रैलियाँ की है और प्लस पुलिस की तरफ से भी जो कार्रवाई होती है उसमें तेजी लाई गई है। उसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो या ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई हो, प्लस जो उसका और एक पहलू है रिहेबिलिटेशन, जो हमारे इस नशे की बीमारी से। मामूल के मुताबिक नाका बानिहाल पुलिस ने रेलवे स्टेशन बानिहाल पर एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया और नौजवानों से 98 ग्राम हेरोइन बरामद की। बानिहाल पुलिस के मुताबिक इस किस्म के 4 अफराद को पकड़ा गया और मनशियात फरोशों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई, जिसका नाम यासिर अहमद वल्द अली मोहम्मद सूफी नगर है। तो इसी के तहत आज तीसरे दिन लगातार हमने ये चिट्टे के उसको पकड़ा है पैडलर को, तो जिससे कि 98 ग्राम हीरोइन नुमा जैसे कोई अशया हमें इनसे बरामद हुई है। आइंदा भी ये हमारी कार्रवाई लगातार पर डे चलती रही। 21 ग्राम एक पकड़ा गया, 4.5 ग्राम एक पकड़ा गया, फिर 2 ग्राम पकड़ा गया, तो चरस भी 20 ग्राम पकड़ी गई है। महकमा एक्साइज सब रेंज शोपियां ने पुलिस, रेवेन्यू और महकमा ज़राअत के इश्तराक से बालानूपुर में गैर कानूनी तौर पर उगाई गई पोस्त की फसल को तबाह कर दिया। FIR दर्ज करके तहकीकात जारी है और हुक्काम ने मुनशियात और फसलों की गैर कानूनी काश्त में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी दी है। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।